अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुशामदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में तिबी मुआयना करवा दिया गया है। डॉक्टर्स ने सेहतमंद करार दिया है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक पीटीआई कारकुनान की जानिब से शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की गई, जिसके पेश नज़र उनको पिम्स ले जाया गया, जहाँ शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। मुआयना मुकम्मल होने के बाद बानी तहरीक इंसाफ को वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। बानी पीटीआई का मुआयना शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स अस्पताल से कराया गया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने तस्दीक कर दी। एक्स पर जारी पैगाम में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजाम के तहत पिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहाँ शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। अस्पताल में माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनिद डॉक्टरों की टीम ने तफसीली मुआयना किया, बानी को तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। तमाम मराहिल के दौरान बानी की हमशीरा उज़्मा खान भी मौजूद रहीं। पूरा अमल मुकम्मल होने के बाद बानी पीटीआई को सुबह 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। विफाकी वजीर इत्तलात के मुताबिक पीटीआई कारकुनों की जानिब से शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की गई। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र बानी को शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स ले जाया गया। हल्फन कहता हूँ कि बानी पीटीआई की सेहत को कोई मसला नहीं है, इसे सियासी इशू बनाना बददियानती है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि अपोजिशन का ज़मीर उस वक्त क्यों नहीं जागा जब नवाज शरीफ, उनके ख़ानदान और उनके साथियों को कैद में रखकर नारवा सलूक किया गया। ज़ाती तौर उनके ज़ाती मालिज ने यहाँ पे हाउस के एक मेंबर को बताया कि उनकी आँख की तकलीफ़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो चुकी है। उसके अलावा सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं है, इसलिए सेहत जो है उसको इशू बनाना जो है मैं समझता हूँ थोड़ी सी ओवर पोलिटिसाइजिंग द इशू समझा जाएगा। उनके मियाँ नवाज शरीफ अल्लाह ताला उसको सेहत दे, नवाज शरीफ को उसके अभी भी आज से 2 महीने पहले भी 2 सर्जरी जो है उनकी जिनीवा में हुई हैं। की मौत भी बर्दाश्त की, बेटी भी कैद हुई, भाई भी कैद हुआ, भतीजे भी कैद हुए, सब आजमाइशों को गुजरे। और ये ज्यादा देर की बात नहीं है, ये हुक्मरान थे उस वक्त जिस वक्त ये सारा कुछ हो रहा था। कोई है जो चाहता है कि मसाइल का हल ना निकले। अगर बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करना इतना मुश्किल है तो हुकूमत के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना भी मुश्किल होगा। जमहूरियत ऐसे नहीं चलती। बैरिस्टर गौहर ने एक ही सांस में हुकूमती इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए। बोले कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म वाज़ेह था, कोई अबहाम था तो नज़रसानी की जा सकती थी। जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का कोई हल निकले। हमने तो बड़ी कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा वाज़ेह था, अगर उसमें कोई अबहाम था तो रिव्यू की जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में किसी किस्म का अबहाम नहीं था। साहब ने तो हाथ बढ़ाया कि ताली बजाएं, तो देखिए ऐसे तालियां नहीं बजती, ऐसे मुज़ाकरात नहीं होते। आप अगर इतने बड़े लीडर को, इतनी बड़ी पार्टी को इतना स्पेस नहीं दे रहे और आपको एक हॉस्पिटल में मुंतकिल होना मुश्किल है, और अगर आप सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर पे अमल दरामद करना मुश्किल है, तो जमहूरियत ऐसे नहीं चला करती। और बानी की रातों रात अस्पताल मुंतकली, चेकअप और फिर वापस जेल रवानगी मशकूक और अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का अताउल्लाह तारड़ के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने और मुकम्मल तिबी बोर्ड तश्कील देने का वाज़ेह हुक्म दिया था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने चंद ही घंटों की नुमाइशी कार्रवाई के बाद बानी को तिबी तौर पर सेहतमंद करार देकर फजर से कबल दोबारा अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया। शेख वकास ने मुतालबा कर दिया कि बानी की मुकम्मल तिबी रिपोर्ट्स कौम और अदालत के सामने रखी जाएँ। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट थमा दी है, बानी सेहतमंद है। साजिशी का अस्पताल आना ड्रामेबाजी था। लीगी सेनेटर नासिर भट्ट ने बानी तहरीक इंसाफ के तिब्बी मुआयने को सियासी ड्रामे का नाम दे दिया। बोले कि कल तक जो कहते थे कि लीडर बीमार नहीं होता, आज इलाज के नाम पर फरार का रास्ता ढूंढ रहे हैं। हॉस्पिटल में किसी और चक्कर में आया था, उसका इलाज हुआ चला गया ना। वो कहता होता ना कि लीडर बीमार नहीं होते, इनको दिल के अटैक हो जाते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये हो जाता है। तो ये क्या हुआ, गया उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम्हें कुछ नहीं है, जाओ घर। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म माना है, मनो अन उसको चेक कराया, डॉक्टरों ने कहा ये ठीक है,
और फिर जब डॉक्टर के ठीक है तो फिर आप क्या नासिर भट्ट साहब ये दीगर खबरों की जाने पड़ेंगे। आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत ने मुलाकात की है। सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकम्मल ताउन के अज़म का इजहार भी किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का कहना था कि बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ सूबे के अवाम के हाथ में है। दुश्मनों के अज़ाइम को कौम के इज्तिमाई अज़म और रियासत के गैर मुतज़लज़ल फैसला कुन रद्द-ए-अमल से नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्क दुश्मनों को दो टोक बता दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में कहना था कि बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। बलूचिस्तान बासलाहियत और अज़्म, मुहिब वतन और बावकार अवाम की सरजमीन है। दुश्मन अनासर बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम, तरक्की की राह में रुकावट और रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। फील्ड मार्शल ने रियासत के गैर मुतज़लज़ल और आज़म और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से मज़बूत मज़ाइम को नाकाम बनाने के अज़म का इयादा किया। बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम, सरमायाकारी के फ़रोग़ और सूबे के इंसानी और कुदरती वसाइल को अवाम की खुशहाली में तब्दील करने के लिए नागुज़ीर करार दिया। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हुसन अल शेबानी ने वफ़द के हमरा GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख़याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के शाम के साथ देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। शाम के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के पेशा किरदार को भी सराहा। ISPR के मुताबिक दोनों जानिब से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और दिफा और सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया गया। और अभी खबर यह है कि पाकिस्तान और गूगल के दरमियान अहम मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए हैं। गूगल ने पाकिस्तान में गूगल करियर सर्टिफिकेट्स 2026 के लिए 1,50,000 सर्टिफिकेट्स का हदफ मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब में दस्तखत किए गए। पाकिस्तान की IT बरामदात और डिजिटल मईशत को 2030 तक $30 अरब तक पहुँचाने का मिशन। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फरोग के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब में दस्तखत किए गए। पाकिस्तान में गूगल कैरियर सर्टिफिकेट्स 2026 के लिए 1,50,000 सर्टिफिकेट्स का हदफ मुकर्रर। पाकिस्तानी तलबा के लिए गूगल AI टूल्स तक रसाई बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तानी तलबा को 1 साल तक गूगल AI प्लस और जेमिनी समेत जदीद AI टूल्स तक मुफ्त रसाई हासिल होगी। मोबाइल एप्लीकेशंस और गेमिंग इंडस्ट्री की आलमी मुसाबकती सलाहियत बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और गूगल में ताउन होगा। इस्लामाबाद में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क़याम, गूगल और मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल टास्क फोर्स तश्कील दी जाएगी। इस्लामाबाद में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का क़याम, गूगल और मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल टास्क फोर्स तश्कील दी जाएगी। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मेयर कराची ने एतराफ़ किया है कि उन्होंने रेबीज से तड़प कर मौत के मुंह में जाने वाले इंसान देखे हैं, मगर कुत्तों से प्यार करने वाले भी हैं। मुर्तज़ा वाहब ने कुत्ते मारने के अहकाम देने के से भी साफ इनकार कर दिया। सरकारी सतह पर किया गया फैसला किया कि कुत्तों को नहीं मारा जाएगा, ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि हतमी फैसला बल्दियाती हुकूमत करेगी। मैं मेयर के लिए बल्कि काउंसिल में लेके आऊँगा कि मेयर, डिप्टी मेयर और MC के लिए औरंगी टाउन में 80 गज का मकान बनाए, ताकि वो जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि मेयर को पता नहीं होता कि गरीब आदमी क्या फेस कर रहा है। सरकारी सतह पर ये फैसला किया गया है कि कुत्तों को नहीं मारा जाएगा, उनकी न्यूट्रिंग की जाएगी। रेबीज़ के पेशेंट्स की हालत देखी है मैंने, तकलीफ़ होती है। तो एक तरफ वो लोग हैं जो इस तरह की तकलीफ़ में, और कुछ लोग हैं ऐसे जो कुत्तों से मोहब्बत करते हैं। एहतजाज आपका बुनियादी हक है, आप एहतजाज करें, लेकिन सड़क को ब्लॉक करके जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ गया है ना कि सड़क ब्लॉक करो और एहतजाज करो, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब चीज़ है। और इस बयान से पहले एक अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ। सिंध में रेबीज़ ने एक और इंसान से जीने का हक छीन लिया। 11 साल अबू बकर भी जान की बाजी हार गया। मीरपुर खासकर रिहायशी 2 माह कबल कुत्ते के काटने का शिकार हुआ था। हालत बिगड़ने पर जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो ज़िंदगी की जंग हार गया। रेबीज ने सिंध में खतरे की घंटी बजा दी। एक मासूम बच्चे की रेबीज से मौत। 2 माह पहले कुत्ते ने काटा, वैक्सीन भी लगी, फिर भी बच्चा रेबीज के हाथों जिंदगी की बाजी हार गया।
सिंध में रेबीज का एक और शिकार, 11 साल अबू बकर भी दम तोड़ गया। मीरपुर खास का रिहायशी अबू बकर 2 माह कबल कुत्ते के काटने का शिकार हुआ। वालिद के मुताबिक बच्चे को एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगवाई गई, मगर इसके बावजूद जिन्ना अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया। रेबीज काबिल रोकथाम बीमारी है, मगर सिंध में ये शहरियों के लिए मौत का परवाना बनती जा रही है। नवा साल सिंध में रेबीज से मरने वालों की तादाद 22 हो गई। इंडस अस्पताल कराची में 13, जिन्ना अस्पताल में 8 और इंडस अस्पताल बदीन में 1 अमवात रिपोर्ट हुई। एक मासूम बच्चे की रेबीज से मौत और इसके बाद उठने वाले सवालात, क्या कुत्ते के काटने के वाकयात की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं और क्या मुतासर अफराद को बर वक्त पर मुकम्मल तिब्बी सहूलियात मैसर हैं? अबू बकर की मौत इन सवालात के जवाब की मुतकाजी है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के हाई प्रोफाइल कत्ल केस की तहकीकात जारी हैं। तफ्तीशी टीम ने मकतूल का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल अफसर डॉक्टर उसामा का मोबाइल फ़ोन भी तहवील में ले लिया। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने तफ्तीशी हुक्काम को दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी। मीर रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी टीम ने मकतूल का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा का मोबाइल फ़ोन तहवील में ले लिया। फ़ोन का डाटा और कॉल रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा। तफ्तीशी टीम ने पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सईद को भी तलब करके पहले और दूसरे पोस्टमार्टम के नताइज से मुतालिक 2 घंटे तक पूछगछ की। पुलिस सर्जन ने बताया कि फायर पीछे से किया गया। गोली मीर रजा की पीठ पर लगी और सीने को चीरती हुई बाहर निकल गई। क्या प्राइमरी क्राइम सीन वही है जहां से लाश मिली या मीर रजा को कहीं और कत्ल किया गया? तफ्तीशी टीम अब 200 मीटर के इस ग्रे एरिया पर काम कर रही है, जिसके बारे में ताहाल मालूमात सामने नहीं आ सकी हैं। मीर रजा के आखिरी बार सीसीटीवी में नजर आने के बाद से लाश मिलने तक इस इलाके में क्या हुआ था, खोज लगाने के लिए तहकीकात जारी हैं। अपडेट करेंगे, आपको बताएं कि हेडिंगले लीड्स टेस्ट का तीसरा रोज़ है। ऐसे में इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 409 रन बनाकर आउट हो गई है। मेज़बान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 238 रन की बढ़तरी मिली है। इंग्लिश टीम ने तीसरे रोज़ स्कोर में 43 रन का इजाफा किया। हैरी ब्रोक ने 91, कॉक्स ने 73, रूट ने 66 रन स्कोर किए, जबकि पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 171 रन पर ढेर हो गई थी। अली उस्मान ने 5, खुर्रम शहजाद ने 3 विकेटें हासिल की थी। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इंग्लिश टीम ने तीसरे रोज़ स्कोर में इस वक्त आपको बताया जा रहा है कि 409 रन बनाकर इंग्लैंड की टीम आउट हो गई है। ब्रेक के बाद आपको मौसम की सूरत हाल का जिक्र करते हुए बताएं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। नाला लई के बहाव में इजाफा हो गया है। कटारियां और गवाल मंडी के मकामात पर शहरियों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया। जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी। बादलों ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद को अपनी लपेट में ले लिया। ठंडी हवाओं और बारिश से मौसम खुशगवार बना दिया। मूसलाधार बारिश से नाला लई में पानी का बहाव तेज हो गया। कटारियां और गवाल मंडी में अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई और बस्ती इलाकों में 19 से 21 अगस्त तक वक्फे से गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश की पेशगोई की गई है। आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची और लाहौर अबर आलूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में वक्फे से तेज हवाएं चलने और बूंदाबांदी मुतवक्के है। उधर दरिया सिंध के अहम बैराजों पर भी सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। चिना बैराज पर दरमियाने दर्जे का, जबकि चश्मा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब रिपोर्ट किया गया है। और अब आपको ये बताएं कि जश्न मिलादुन्नबी की आमद है। मुल्क भर की तरह पंजाब भर में भी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबे भर में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाने की हिदायत कर दी है। मरियम नवाज़ ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को खुसूसी हिदायत देते हुए कहा कि शहर को खूबसूरती से सजाया जाए। महफिल मिलाद के मकामात पर सफाई सुथराई के मौसर इंतजामात के साथ साथ अर्क़े गुलाब का छिड़काव भी यकीनी बनाया जाए। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि वाज़ेह अहकाम जारी किए गए हैं। मरियम नवाज़ की जानिब से उन्होंने कहा कि इस मौके पर जो सूबा है उसको चमकाया जाए, अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाने की हिदायत जारी की गई हैं। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरियम नवाज़ ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को खुसूसी हिदायत देते हुए कहा है कि शहर को खूबसूरती के साथ सजाया जाए। इसके अलावा महफिल मिलाद के मकामात पर सफाई सुथराई के मौसर इंतजामात भी किए जाएँ। साथ ही उन्होंने कहा कि अर्क़े गुलाब का छिड़काव भी यकीनी बनाया जाए। गुज़िश्ता साल भी अर्क़े गुलाब का छिड़काव किया गया था और इसी तरह के अहकामात एक बार फिर से जारी कर दिए गए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com, देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।